हेलो नमस्कार किसान भाइयों। आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हमें अपनी धान की रोपाई करते समय पर कौन कौन सी खाद और उर्वरकों का डालना चाहिए, जिससे हमारी जो धान की फसल है किसान भाइयों, उसकी शुरुआती अवस्था से 100% जड़ों का विकास हो, फसल हमारी हरी भरी रहे और भविष्य में हमारा जो धान का पौधा है उसमें अधिक से अधिक कलियों का निर्माण हो सके। तो इस वीडियो में आज हम आपको बताने वाले हैं कि हमें अपनी धान की फसल में रोपाई के समय पर कौन कौन सी खाद को डालना चाहिए। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। किसान भाइयों, हमारी धान की फसल की रोपाई के समय पर हमारे पौधे कई सारे मुख्य पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। यदि शुरुआती अवस्था में किसान भाइयों हम अपने धान के पौधे में सही मात्रा में सही मुख्य पोषक तत्व डाल दें तो हमारी जो धान की फसल होगी भविष्य में वह बहुत ही शानदार बनकर चलेगी। लेकिन यदि इसी समय पर हम कुछ गलतियां कर देते हैं, किसान भाइयों सही मात्रा में सही उर्वरक का उपयोग नहीं कर पाते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता है। तो आइए हम सबसे पहले जानते हैं कि रोपाई के समय पर हमारी धान की फसल में हमें कौन कौन सी खादों को डालना चाहिए। नंबर 1 पर किसान भाइयों जो खाद है इसका नाम है डीएपी। किसान भाइयों डीएपी से हमारे धान के पौधे को मिलता है फास्फोरस। डीएपी की यदि हम मात्रा की बात करें तो लगभग 40 से 50 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आप डीएपी डाल सकते हैं। डीएपी से जो फास्फोरस मिलेगा किसान भाइयों, उससे हमारी जो धान का पौधा है उसकी जड़ों का विकास बहुत अच्छे तरीके से होगा, जड़ें गहराई तक फैलेंगी। शुरुआती अवस्था में साथ ही हमारे जो पौधे का ढांचा है उसका निर्माण बहुत अच्छे तरीके से होगा। तो लगभग आपको 40 से 50 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से डीएपी का प्रयोग करना है। डीएपी के साथ में किसान भाइयों आपको लगभग 25 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया का भी प्रयोग करना है। वैसे किसान भाइयों शुरुआती अवस्था में हमारे धान के पौधे को बहुत कम मात्रा में नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, लेकिन यदि इस समय पर हम थोड़ी मात्रा में यूरिया का प्रयोग करेंगे तो कई सारे फायदे देखने को मिलेंगे। जैसे किसान भाइयों इससे हमारे धान के पौधे की बढ़वाल अच्छे से होगी। पत्ते में किसान भाइयों जो हरा रंग होता है वह भी नाइट्रोजन की वजह से रहता है, जिससे पत्ते और तने किसान भाइयों उसकी ग्रोथ भी बढ़िया तरीके से होगी। तो लगभग आपको 25 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया का भी प्रयोग करना है। नंबर 3 पर किसान भाइयों आपको रोपाई के समय पर पोटाश का इस्तेमाल करना है। पोटाश की यदि हम मात्रा की बात करें किसान भाइयों तो जो एमओपी 60% वाला पोटाश आता है उसको आपको लेना है और लगभग 20 से 25 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से डाल देना है। पोटाश डालने से भी किसान भाइयों हमारे पौधे को कई सारे फायदे मिलते हैं। सबसे पहले हमारा जो धान का पौधा है उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, जिससे काफ़ी सारे रोगों का अटैक हमारा पौधा सहन कर सकता है। साथ ही किसान भाइयों जड़ें हमारी जो हैं वो पानी ज़्यादा मात्रा में सोखती है पोटाश डालने के बाद में। तो पोटाश का भी आप लगभग 25 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर किसान भाइयों आपको जिंक का प्रयोग डीएपी के साथ बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि किसान भाइयों यदि आप डीएपी के साथ फास्फोरस के साथ जिंक का प्रयोग कर देंगे तो आपका नुकसान हो जाएगा, बिल्कुल भी फायदा नहीं होगा। तो जिंक का भी इस अवस्था पर प्रयोग करना है, लेकिन लगभग 7 से 8 दिन के बाद में। अब जिंक की आपको जो मात्रा लेनी है किसान भाइयों वह लगभग 5 से 7 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है और रोपाई के 10 से 12 दिन के बाद में किसान भाइयों आपको जिंक का प्रयोग करना है। फिर आपको लगभग 100% रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो जब हम जिंक डालेंगे किसान भाइयों तो हमारे पौधे को बहुत सारे फायदे देखने को मिलेंगे। जैसे किसान भाइयों हमारा जो धान का पौधा होगा
सबसे पहले तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी। हमारा जो पौधा होगा वह स्वस्थ रहेगा। ग्रोथ किसान भाइयों काफ़ी तेज़ी के साथ होगा। पत्तियों में जो पीलापन होगा वह दूर हो जाएगा। पत्तियां हरी भरी हो जाएंगी। भविष्य में किसान भाइयों जब कल्लों की संख्या आएगी तो वह भी ज़्यादा आएगी। कल्ले ज़्यादा होंगे, फुटाव अधिक मात्रा में होगा। साथ ही एक खेरा नामक रोग लगता है किसान भाइयों, जो जिंक की कमी से लगता है, वह भी आपके पौधे में नहीं लगेगा। तो किसान भाइयों 5 से 7 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आप जिंक का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो किसान भाइयों यदि धान की रोपाई के बाद यदि आप इन सभी खाद और उर्वरकों का प्रयोग करते हैं तो निश्चित ही इस साल आपकी जो धान की फसल होगी किसान भाइयों वह नंबर 1 बन करके चलेगी। फसल में जड़ों का विकास अच्छे से होगा। भविष्य में अधिक मात्रा में फुटाव होगा। आपकी फसल हरी भरी दिखेगी। आई होप किसान भाइयों वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक तथा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।